हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। ये भी सोशियोलॉजी के ही ऊपर क्वेश्चन होंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सोशल वेलफेयर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका भी आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द बेस्ट डिफाइंड एज। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इनमें से कौन जो है सबसे बेस्ट डिफाइन करता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम अग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल, द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर या एक्सपेंशन ऑफ रूरल एरिया। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा। आई होप सबने पढ़ लिया होगा या आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो है बी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम एन अग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन विच सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस सेंचुरी में बिगेन हुई। 16th सेंचुरी ए, बी 17th सेंचुरी, सी 18th सेंचुरी या डी 19th सेंचुरी। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। आई होप सब ने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट इसका आंसर है डी 18th सेंचुरी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो थी वो बिगेन हुई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसका भी आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच सेक्टर इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा है जो प्राइमरी फोकस रखता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। एग्रीकल्चर ए, बी सर्विसेज, सी मैन्युफैक्चरिंग या डी एजुकेशन। जल्दी से बताइए। देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो है सी, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनमें से तीन जो होंगी वो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। कौन सी ऐसी है जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जल्दी से बताइए। हम पहले वो देखते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। सबसे पहले मैकेनाइजेशन, ठीक है, ये भी करेक्टरिस्टिक्स है। अर्बनाइजेशन भी करेक्टरिस्टिक्स है। और डी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीनों हैं। हमें क्या पूछा था, नॉट पूछा हुआ है। तो वो आंसर होगा आपका सी, डिपेंडेंसी ऑन अ मैनुअल लेबर इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सी इसके लिए सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट क्वेश्चन सामने है, जल्दी से इसका भी आंसर करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री वाज अ की कैटलिस्ट फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी जो है की कैटलिस्ट है अर्ली स्टेज, ठीक है, शुरुआती स्टेज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, माइनिंग या टूरिज्म। तो याद रखिएगा आंसर रहेगा ए, टेक्सटाइल इज द राइट आंसर। साथ साथ में अपना स्कोर बताते रहिएगा, कितने कितने स्कोर करते हैं आप, वो भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लेड टू। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या लाता है, जल्दी से बताइए। इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन इम्पोर्ट, increased agriculture output, C decreased demand for raw material, D decreased urbanization। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा।
आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ए, इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन इंपोर्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट? द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज क्लोजली लिंक्ड टू। ये प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये क्लोजली किसके साथ लिंक्ड करता है? इनमें से चारों में से, चार ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं, इन चारों के चारों ऑप्शन में से किसके साथ ये बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड करता है? जल्दी से बताइए। इकोनॉमिकल डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, रूरल माइग्रेशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ए, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी की तीन जो हैं वो क्लोजली लिंक्ड नहीं है। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर इंसेंटिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन, रूरल माइग्रेशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये तीनों के तीनों इसके साथ लिंक्ड नहीं है, एक ही लिंक्ड है, वो ए है। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे सामने है आपके। जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट? विच कंट्री इज ऑफन सिटेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन? कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बर्थ माना जाता है कि उस कंट्री में हुआ है? जल्दी से बताइए, ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बर्थ हुआ? जल्दी से बताइए। क्या वो यूनाइटेड स्टेट ए है, बी जर्मनी है, सी यूनाइटेड किंगडम है, या फिर डी फ्रांस है? जल्दी से बताइए। आई होप सबने इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो है सी, यूनाइटेड किंगडम जो है उसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बर्थ प्लेस माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 सामने है। जल्दी से आंसर दीजिए। और अगर और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको और ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी मॉक टेस्ट के ऊपर, जो कि सोशियोलॉजी बेस्ड रहेंगी। आप वो भी देख लीजिए, और बाकी के जीएस वगैरह की वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी। आप वो भी देखकर अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री रेफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो हैं वो किसको रेफ़र की जाती हैं, किस तरह से किसको रेफ़र की गई हैं? जल्दी से बताइए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रेफ़र की जाती हैं, ए। बी, स्मॉल स्केल होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के तौर पे, सी सर्विस सेक्टर, या फिर डी एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा आंसर रहेगा इसका बी, स्मॉल स्केल होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को रेफर किया जाता है। स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, होम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, याद रखिएगा आप। इनमें से कोई भी एक भी है तब भी वो उसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 सामने है। जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द इन्वायरमेंट? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ऑन द इन्वायरमेंट? जल्दी से बताइए। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, या फिर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन? जल्दी से बताइए इन चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा? आई होप आपने इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है बी, एयर एंड वाटर पोल्यूशन जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं किसके ऊपर? इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। बाकी के नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए। कह रहा है फोर्डिज्म इज एसोसिएटेड विद। फोर्डिज्म किसके साथ एसोसिएट करता है?
मास प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग, ए सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, बी या फिर सी स्मॉल स्केल क्राफ्ट प्रोडक्शन, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इन शॉर्ट। इन चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं इसका कितने बच्चे सही आंसर करते हैं और कितना स्कोर जाता है आपका टोटल 20 क्वेश्चंस में। ये सारे क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड रहेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के ऊपर, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ए। सबने गेस कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ए है, मास प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर करिए। क्या कह रहे हैं, द एशियन टाइगर रेफर्स टू, एशियन टाइगर किसको रेफर किया जाता है, जल्दी से बताइए। इन चारों में से क्या इसका आंसर होगा। एशियन टाइगर जो है वो किसको कहा जाता है, किसको रेफर किया जाता है, किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइए। क्या वो ए है ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एक्सपीरियंसिंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर बी लार्ज वाइल्ड कैट फाउंड इन एशिया, चाइनीज सिटीज नाउन फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग हब, या फिर ग्रुप ऑफ मिडल ईस्टर्न ऑयल प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग कह सकते हो, जल्दी से बताइए। चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बेस्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, थोड़ा सा गेस करें तो आप इसका आंसर सही से कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एशियन है तो यहाँ भी एशियन है, याद रखिएगा, ठीक है। एशियन जो है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। बाकियों में इतनी डिटेल में कुछ नहीं कहा गया है, सीधा बता रहा है कि मैं ही आंसर टिक कर लो, इतना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, अगर थोड़ा सा गेस लगाते तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जल्दी से इसका भी आंसर करिए। बिल्कुल सामने है क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। विच टेक्नोलॉजी इनोवेशन सिग्निफाई कंट्रीब्यूटेड टू द सेकंड वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्दी से बताइए। कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसने इनोवेशन किया है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है सेकंड वेव लाने में, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में सेकंड वेव का काम कर रही है इन सब में से, जल्दी से बताइए। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप आज के टाइम पे सेकंड वेव जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की ला रहे हो, जल्दी से बताइए। क्या वो स्टीम इंजन है, ए बी इंटरनेट है, सी टेलीग्राफ है, या फिर डी प्रिंटिंग प्रेस है, जल्दी से बताइए। बहुत ही आंसर इजी रहेगा इसका, आप इसका भी जल्दी से गेस कर सकते हो, जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, इंटरनेट इज द राइट आंसर, इंटरनेट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू, जल्दी से बताइए वो क्या होगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी जब वर्ड लगाते हो ना तो डी का मतलब होता है उल्टा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज का बनना, चलना, बढ़ाना, ठीक है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका घटना घटाना वगैरह जो भी रहेगा वही रहेगा, रेफर्स टू। जल्दी से बताइए क्या इस चारों में से क्या इसका आंसर होगा। द डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन द रीजन, इन अ रीजन और कंट्री, ए बी एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ग्लोबली, सी द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू रूरल एरिया, या फिर डी द ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जो इसका आंसर होगा डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन द रीजन और कंट्री, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई कंट्री मैन्युफैक्चरिंग कम कर देती है, मतलब बनाने वाला काम कम कर देगी, किसी रीजन या कंट्री में बनाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, उसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर करिए। द टर्म इंडस्ट्रियल क्लस्टर रेफर्स टू, जल्दी से बताइए। ये टर्म इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है किसको रेफर करती है, जल्दी से बताइए। अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर फॉर द शेयर्ड बेनिफिट एंड एफिशिएंसी, ए, या फिर रीजन with high agricultural productivity, B an area with a high concentration of service industry, C या फिर network of transportation hubs, जल्दी से बताइए चारों में से क्या आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए इसका आंसर।
तो राइट आंसर है स्टूडेंट इसका वो है ए, अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर फॉर शेयर बेनिफिट एंड एफिशिएंसी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे जल्दी से आंसर करिए, इसका भी क्वेश्चन सामने है। क्या कह रहा है कि हैवी इंडस्ट्री प्राइमरली रेफर्स टू इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, कौन सी होती हैं, जल्दी से बताइए। इन चारों में से किस इंडस्ट्रीज को हम क्या कह सकते हैं, हैवी इंडस्ट्री कह सकते हैं, जिनके अंदर किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, जल्दी से बताइए। इसमें क्या कंज्यूमर गुड्स, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। बहुत ईजी आंसर है इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो 20 का राइट आंसर होगा रॉ मटेरियल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 सामने, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आउटसोर्सिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टिपिकली मीन, क्या मतलब होगा इसका, शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम अर्बन टू रूरल, प्रोडक्शन को शिफ्ट करना अर्बन एरिया से दूर दराज के इलाकों में, या फिर रीलोकेटिंग इंडस्ट्रीज टू फॉरेन कंट्रीज फॉर चीपर लेबर एंड कॉस्ट, अपनी इंडस्ट्री को आप किसी और कंट्री में भेज दो जहां पर लेबर सस्ती हो, कॉस्ट सस्ती हो। जैसे इंडिया से किसी फैक्ट्री को हटाकर आप अफ्रीका ले जाओ, ठीक है, समझिए। थर्ड वन इज स्ट्रीमलाइनिंग प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक मार्केट, एक जगह पे फोकस करके सारी की सारी प्रोडक्शन को लाना, या फिर डाइवर्सिफाइंग करना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। जल्दी से बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है आपके सामने बी, रिलोकेटिंग इंडस्ट्री फॉर फॉरेन कंट्रीज फॉर चीपर लेबर एंड कॉस्ट, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउट मतलब बाहर, सोर्सिंग मतलब जरिया, बाहर का कोई जरिया ढूंढना, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जहां पर आपको चीप लेबर मिल जाए। क्या मिल जाएगी, चीप लेबर मिल जाएगी, साथ में कॉस्ट भी कम लगेगा, रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका भी आंसर दीजिएगा, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर्स टू, इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसको रेफर करती है, इनमें से कौन सी पॉलिसी है इधर चारों में से जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर होती है, जल्दी से बताइए। क्या वो ए है, गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज एंड रेगुलेशंस एम्ड एट प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब गवर्नमेंट की वो स्ट्रेटजी और रेगुलेशन जो एम की जाती हैं, मतलब किसी जगह पे लगाई जाती हैं ताकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रो कर पाए, ठीक है, डेवलप हो पाए, या फिर कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज वगैरह जो एक्सपैंड करती है मार्केट के शेयर, या फिर लेबर यूनियन नेगोशिएशन, या फिर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन फॉर इंडस्ट्रीज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। आई होप सबने गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर इसका स्टूडेंट वो है ए, ठीक है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी एंड रेगुलेशन एम्ड एट प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। उसी का यहाँ पर उसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 90 का, लीविस मॉडल इस एसोसिएटेड विद, ये लीविस मॉडल जो है किसके साथ एसोसिएट करता, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्यूल सेक्टर इकोनॉमी, अर्बन प्लानिंग या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए। लीविस एसिड किसको कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो याद रखिए लीविस मॉडल जो है, लीविस मॉडल जो है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्यूल सेक्टर इकोनॉमी को कहते हैं, तो बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और लास्ट में आप सारे कमेंट करके बताइएगा कि कितना कितना आपका स्कोर रहा यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। Question number 20, the division of labor concept was famously discussed by which economics during the industrial revolution? डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, या डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट, इन कंसेप्ट जो था
फेमसली डिस्कस किया? किस इकोनॉमिक्स ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर? जल्दी से बताएं। क्या वो कार्ल मैक्स है, एडम स्मिथ है, या जॉन मेनर्ड कीनस है, या फ्रेडरिक हायक है? ये जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो है बी, एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। कमेंट करें अपना स्कोर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।